नए कृषि कानूनों के समर्थन में लगभग 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के भाषण का बाइकआउट किया। इसी को लेकर एमएच1 प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जांगड़ा साहब, सेशन शुरू हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है बड़ा चुनौतीपूर्ण सेशन है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये तो लोकतंत्र का एक परिपाटी है कि विपक्ष अपना काम करेगा, सत्ता पक्ष अपना काम करेगा। इसमें कोई चुनौती कुछ नहीं है हमारे सामने। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा नेतृत्व पूरी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ के राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर पूरी ईमानदारी से लगा हुआ है। उसमें विपक्ष अगर कोई बिना किसी तर्क के, बिना किसी कारण के अगर कोई संसद के अंदर हंगामा मचाते हैं और करते तो संसदीय मर्यादाओं के विपरीत होगा वो। हम इसको कोई चुनौती नहीं मानते। लेकिन सर, जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूरे विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया, तेवर तो दिख गए हैं। देखिए, अच्छी परिपाटी नहीं है लोकतंत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करना। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पूरी तरह से अध्ययन करके उसके ऊपर तर्क प्रस्तुत करें। संसद किस लिए होती है? सब कुछ विचार विमर्श से ही निष्कर्ष निकलता है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें 26 जनवरी की घटना का भी जिक्र हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? कि सारा देश जानता है कि 26 जनवरी की जो घटना हुई वो पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व किसी भी आंदोलन की आड़ के अंदर एक बहुत बड़ी एक देश के लिए जो पर्व है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, उस पर्व के ऊपर अगर कोई अमर्यादित आचरण होता है तो पूरे देश के लिए ये पूरे गलत मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। तो इस किस्म के जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं उनको सख्ती से सरकार निपटेगी। जैसा लग रहा है कि मुकदमे दर्ज हो गए हैं और सब लोगों को ट्रेस किया जा रहा है और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। सर, एक सवाल मेरा ये कि जो तीनों बॉर्डर पर परिस्थितियां दिल्ली के, वो कैसे बदलेगी? क्या होगा? क्या बदल जाएंगी? तकरीबन 90% किसान संगठनों ने अब आंदोलन से अपने हाथ खींच लिए हैं और वापस चले गए हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको बहुत दिन से सुविधाएं लगी हुई थी, जिनके घर में तो अपनी परिस्थितियां उनके अनुकूल होती नहीं, वो इस तरह के आंदोलनों की आड़ में अपने रोजी रोटी चलाते रहते हैं। ऐसे ऐसे तत्व हैं। किसानों के भी समझ में आ गई है कि तुम साजिश का शिकार हुए हो, संगठनों की भी समझ में आ गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो समझना चाहते ही नहीं, वो अपने ढंग से समझ जाएंगे। आखिरी सवाल सर मेरा, हम देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर हैं हरियाणा के टीकरी सिंगू बॉर्डर, यहाँ पर लोग पहुंचकर अब खाली करवाने की मांग कर रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि जन भावना, इस तरह के जो काम होते हैं, जो लाल किले के ऊपर हुआ, जो दिल्ली के अंदर उपद्रव हुआ, उसमें जन भावना पूरी तरह से ऐसे उपद्रवों के खिलाफ है। और जन भावना में ये पूरी तरह से एक बात निश्चित तौर पर उनके दिमागों में चली गई है कि इस आंदोलन की आड़ में बहुत से शरारती तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व घुसे हुए थे जो देश की प्रतिष्ठा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आंच लगाना चाहते थे। और ये आंदोलन किसानों का ना होकर षड्यंत्रकारियों का और राष्ट्रद्रोहियों का आंदोलन हो गया था। तो किसान आंदोलन की आड़ में कुछ लोगों ने जो ये राष्ट्र की मर्यादाओं का हनन किया है, उसके विपरीत काम किया है, अब आम जनमानस की समझ में आ गया, इसलिए आम जनमानस इसके विरोध में खड़े हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, जो बता रहे थे कि आंदोलन की आड़ में षड्यंत्रकारी आए हैं और मामला जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।